लगातार 20 साल तक जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पे नचाते रहे, वो नीतीश कुमार अचानक 16 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर क्यों कर गए? जब नीतीश कुमार ने अचानक ये 11 बजे के आसपास ये घोषणा कर दी कि वो राज्यसभा में जाना चाहते, तब ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वही हो रहा है। अचानक ये सब कैसे हुआ, ये सवाल गली गली में, गांव गांव में, नुक्कड़ों में पूछा जा रहा है। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ हम इसी सवाल का जवाब ढूंढना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंड आपको बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हुआ ये कि 24 घंटा पहले अचानक ये खबर आई कि निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। और ये खबर किसी ऐरे गैरे की तरफ से नहीं आई। खुद श्रवण कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, मंत्री हैं और नीतीश कुमार के सौजातीय हैं और नीतीश कुमार के काफी करीब हैं, उन्होंने ये कहा कि निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में बड़ी भूमिका के लिए तैयार हो चुके हैं। इसके बाद क्या था, जनता दल यूनाइटेड के नेता कार्यकर्ताओं ने होली के दिन जश्न मनाना शुरू किया और उसी वक्त ये आभास दे दिया गया कि निशांत कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन दूसरे ही दिन अचानक होता यह है कि शाम होते होते कुछ टेलीविजन चैनल ये दावा करने लगे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और साथ ही साथ उन चैनलों पे ये इशारा दिया जाने लगा कि निशांत कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इस बात की कहीं से कोई तस्दीक नहीं थी। ये ऊपर से गिराई हुई खबर थी, जिसे चैनलों ने अपना एक्सक्लूसिव खबर बना करके पेश करना शुरू किया। और जब शाम हुआ तो वो नेता जो नीतीश कुमार के काफी करीब थे, काफी करीब हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में से एक संजय गांधी को लोगों ने पकड़ा और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, वही फैसला करेंगे कि क्या करना है। इसके बाद विजय चौधरी, जो मंत्री हैं और उन तिकड़ियों का एक हिस्सा है जिसमें संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी का नाम लिया जाता है। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उन्हें ही फैसला करना है कि वो क्या करेंगे, क्या वो राज्यसभा जाएंगे। तो इस पे उन्होंने कहा कि भाई, हमने आपसे कह दिया कि उनको फैसला करना है और आप लोग कुछ घंटे इंतजार कर लीजिए। तो ये एक तरह की भाषा, तमाम नेता एक तरह की भाषा बोलते रह गए। अब जब सुबह होती है तो अचानक 11 बजे के आसपास नीतीश कुमार का एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है। इस पोस्ट में नीतीश कुमार ये लिखते हैं कि मैंने बिहार की सेवा की और इसे सम्मान दिलाया, हमने पूरी कोशिश की और अब हमारी इच्छा है कि हम राज्यसभा में जाएं। सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार के ऊपर कौन सा दबाव था, किसने दबाव बनाया था और वो कौन सी ताकतें हैं अंदर की और कौन सी ताकतें हैं बाहर की, जो नीतीश कुमार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 20 सालों तक घुटने पर नचाया, वो अचानक 16 घंटे में सरेंडर क्यों कर गया। इन सवालों का जवाब खुद जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं, विपक्ष के नेताओं और कुछ जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो वो शक्तियां हैं, भीतरघाती शक्तियां जिसे कहा जा रहा है, वो शक्तियां क्या कर रही हैं। कहीं ये एक बड़ा खेल तो नहीं जिसकी वजह से नीतीश कुमार बेबस और लाचार हुए कि उन्होंने महज 16 घंटे में अपने फैसले को बदल दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, उनको लगातार टॉर्चर कर रही है और इस टॉर्चर से तंग आकर के नीतीश कुमार ने राज्यसभा जैसा रास्ता चुना। भारतीय जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता शोर मचाते हुए ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर भीतर घातियों ने उनके खिलाफ साजिश की। लेकिन पिछले कई वर्षों से, लगभग डेढ़ 2 सालों से ये चर्चा का विषय रहा है कि भारतीय जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय सिंह, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह जो मंत्री हैं, और
तीसरा नाम विजय चौधरी का आता है कि ये मिलकर के इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनवा दी जाए। और ये वही नेता में से एक नेता, जब कल जिनसे ये पूछा गया यानी कि विजय चौधरी से कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, तो उन्होंने इसका जवाब, अगर उनकी दिल में ये होता कि नहीं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, हम उन्हें नहीं जाने देंगे, इस सवाल का जवाब ये देने के बजाय वो कहते हैं कि खुद नीतीश कुमार को फैसला करना है कि क्या करना है। विजय चौधरी के इस जवाब से ही सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं।